नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। दो खबर दोपहर में आपका स्वागत है और दो बड़ी खबरों के साथ आज हम आपको बताएंगे छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का हाल। तो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में दो बड़ी खबरें क्या हैं आपको बता दें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां पर आज हम बात करेंगे एक ऐसे बाबा की जो कि स्कैंडल में फंसा हुआ है। तो दो बड़ी खबरें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की। पहली खबर छत्तीसगढ़ से, जहां बाबा का पाप सामने आया है। एक ऐसे बाबा जो कि इंटरनेशनल ड्रग नेटवर्क से जुड़े हो सकते हैं, और इस मामले की जब सूचना मिली तो शिकायत के आधार पर पुलिस ने जांच की और जांच करने पर चौंकाने वाले तथ्य आश्रम में मिले। इस पूरे मामले को आज हम जानेंगे और ये भी पता करेंगे कि आखिर ये बाबा का पाप है क्या। दूसरी बड़ी खबर आ रही है उस चर्चित पुल की, जो कि मध्य प्रदेश के भोपाल में मौजूद है। ऐशबाग का ये पुल जो है, ऐशबाग का जो ये पुल है वो अब जांच के दायरे में है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस बात की घोषणा कर दी है कि इस पुल की जांच होगी, दोषियों पर कार्रवाई तय होगी और सुधार का काम भी किया जाएगा। तो जिस पुल ने एक तरीके से फजीहत कर दी थी मध्य प्रदेश सरकार की, उस पुल को न केवल सुधारा जाएगा बल्कि दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। इस बात की घोषणा की है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की। तो दोपहर दो बड़ी खबर में आज हम बताएंगे बाबा का पाप और ऐशबाग पुल की जांच। तो इन दोनों खबरों पर हमारी निगाह बने रहेगी। सबसे पहले बात करते हैं छत्तीसगढ़ के मध्य प्रदेश की, छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव की, जहां पर एक ऐसे बाबा का कृत्य सामने आया है जो कि पूरे बाबा और धार्मिक गुरुओं को शर्मसार कर सकता है। तो छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में बाबा का एक ऐसा कारनामा सामने आया है जो कि किसी स्कैंडल से कम नहीं है, किसी स्कैंडल से कम नहीं है। राजनांदगांव के बाबा का ये पाप, और इसमें क्या हुआ क्या है वो आपको बताते हैं। तो शिकायतों के आधार पर राजनांदगांव के इस डोंगरगढ़ में जो योग आश्रम मौजूद है वहां पर छापेमारी की कार्रवाई की गई, और इस छापेमारी की कार्रवाई में बाबा के आश्रम में जो चीजें मिली वो काफी आपत्तिजनक थी। इसके साथ ही 2 किलो गांजा भी बरामद हुआ है। खास बात यह है कि यहाँ पर सेक्स टॉय और विदेशी दस्तावेज भी बरामद हुए। विधिवत गिरफ्तारी कर माननीय न्यायालय में पेश किया गया है। तो ये बाबा का स्कैंडल सामने आया है। बाबा का नाम है योगी कांति अग्रवाल, और ये आश्रम चला रहे थे अपने फार्म हाउस में, और फार्म हाउस को ही एक तरीके से लग्जरी था। आपने देखी होगी वेब सीरीज आश्रम, कुछ वैसा ही दृश्य यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और स्थितियां ये बनी हुई है कि अब यहाँ जो चीजें मिली है वो काफी आपत्तिजनक है। अभी हालांकि जांच पूरे मामले की चल रही है, लेकिन जो चीजें हैं उससे पता चलता है कि ड्रग और नशे का कारोबार इस आश्रम में फल फूल रहा था। सेक्स टॉय मिले हैं, विदेशी आपत्तिजनक चीजें मिली हैं और नशे के भरपूर सबूत मिले हैं, जिससे पता चलता है कि यहाँ पर नशे का कारोबार किया जा रहा था। पुलिस ने छापेमारी कर पूरे नेटवर्क को सामने लाया है। क्या है ये पूरा मामला और क्या इस आश्रम पर आशंकाएं हैं और ये बाबा का पाप क्यों कहा जा रहा है इसे, ये सब जानने के लिए रुक कर लेते हैं हमारे राजनांदगांव संवाददाता शैलेश श्रीवास्तव का। शैलेश हमारे साथ बने हुए हैं। शैलेश, बताइए, जो चीजें सामने आई हैं उससे पता चलता है कि इस आश्रम में तो कुछ न कुछ गतिविधियां ऐसी थी जो कि धार्मिक नहीं कही जा सकती, और इसीलिए पुलिस ने छापेमारी भी की। अब ये पूरी चीजें सामने आ गई है। क्या क्या कुछ मिला और क्या अंदेशा है इस आश्रम को लेकर? तिवारी जी, राजनांदगांव डोंगरगढ़ एक धार्मिक स्थल है और यहाँ पर गांजा बेचने वाला बाबा पकड़ाया है। डोंगरगढ़ पुलिस को कई समय से शिकायतें मिल रही थी। उस आधार पर डोंगरगढ़ पुलिस ने प्रज्ञागढ़ी की पहाड़ी के पीछे बने योगी बाबा कांति अग्रवाल के आश्रम पर छापा मारा। इस दौरान वहाँ पर 2 किलो गांजा प्राप्त हुआ है, कुछ सेक्स टॉय भी प्राप्त हुए हैं और उसकी दवाइयां भी प्राप्त हुई है। आपत्तिजनक सामान भी मिले हैं। पुलिस ने योगी कांति बाबू को गिरफ्तार कर लिया है।
बाबा कांति अग्रवाल के आश्रम में कई विदेशी पासपोर्ट भी शामिल हैं। एनजीओ से रिकॉर्ड भी मिले हैं। अग्रवाल युवा में योग आश्रम चलाता था, ऐसा कहा जा रहा है। यहाँ पर विदेशी पर्यटकों को योग प्रशिक्षण देता था। गोवा में रहने के दौरान उसने डोंगरगढ़ में जितिन कर आश्रम बना लिया था। कुछ अनैतिक गतिविधियों, गांजा, ड्रग्स इनपुट पुलिस को मिली है। इसी आधार पर छापेमारी की गई है और एक बेड के नीचे से 2 किलो गांजा भी जब्त किया गया है। पुलिस ने आशंका बताई है कि बाबा इंटरनेशनल ड्रग्स नेटवर्क से भी जुड़ा हो सकता है। इसकी जांच के लिए गोवा पुलिस ने संपर्क किया जा रहा है। डोंगरगढ़ के एसडीओ की आशीष कुंजाम ने बताया कि बहुत दिनों से खबर मिल रही थी कि डोंगरगढ़ क्षेत्र में नशेड़ियों का जमघटा लगता है। वहाँ जाकर कांतिलाल अग्रवाल है जो 20 साल से निवास कर रहे थे और यहाँ पर आश्रम खोले हुए थे। इसी आश्रम में इस तरह के गांजा तस्करी और नशीली पदार्थों का सेवन किया जा रहा था। ये बाबा कहाँ का है, कहाँ से आया था, कुछ पता चला है क्या? रहने वाला कहाँ का है? गोवा में 20 साल से निवास कर रहे थे और वहीं पर ये आश्रम चला रहे, जहाँ पर योग प्रशिक्षण दिया करते थे। उसके बाद ये राजनांदगांव डोंगरगढ़ में आकर के इन्होंने प्रशिक्षण कर यहाँ आश्रम बना दिया। यहाँ पर किस तरीके का आश्रम था? क्या कोई धार्मिक भजन कीर्तन होता था, पूजा पाठ होती थी, क्या होता क्या था यहाँ? जी, कहने को तो योग आश्रम के नाम से चलता था, लेकिन यहाँ पर कभी ऐसा किया देखा नहीं गया है। और लोगों के शिकायतों के द्वारा ये पता चला कि यहाँ पर नशीले लोग आकर के कुछ सेक्स टॉय भी मिले हैं। ये तो आश्रम में ऐसी चीजें मिलती नहीं है। ये क्या बताता है, क्या इशारा करता है ये आज के समय में, कलयुग के समय में आश्रम मूवी जो बनी हुई है उसी के तहत ये आश्रम चलाया जा रहा था, जहाँ पर गांजा के साथ में सेक्स टॉय भी प्राप्त हुआ है और कई विदेशी दस्तावेज भी प्राप्त हुए। ठीक है। और ये बिल्कुल एक तरीके से आश्रम के नाम को बदनाम करने की कोशिश है। आमतौर पर बाबाओं को और आश्रम को ऐसी जगह माना जाता था जहाँ पर धार्मिक रूप से शांति प्रदान होती है, साधना की जाती है। लेकिन इस बाबा की हरकत ने एक बार फिर से शर्मसार कर दिया है। पूरे धार्मिक कृत्य में लगे लोगों को, और आश्रम जाने में भी अब लोग डरेंगे। हालांकि पुलिस ने शिकंजा कस दिया है। जो चीजें मिली है उसके आधार पर और जांच की और इसने यहाँ कर कुछ ऐसी गतिविधियां संचालित की जिस पर अब कार्रवाई की गई है। लेकिन ये चौंकाने वाला है कि किसी आश्रम में कोई बाबा ऐसी हरकत भी कर सकता है। क्या कानूनी कार्रवाई क्या हो रही, क्या धाराएं लगाई गई हैं शैलेश उनके ऊपर, और क्या उन्हें जेल भेज दिया गया है कि पुलिस अभी भी रिमांड में लेकर पूछताछ कर रही है? अभी तो तिवारी जी एसडीपी के द्वारा जानकारी प्राप्त होने पर जो भी सामग्री प्राप्त उसे जब्त किया गया है और उन्हें गिरफ्तार किया गया है। उसकी जानकारी जो भी है उसे ली जा रही है और कार्रवाई की जा रही है। अभी तक ऐसा कुछ कहा नहीं गया है कि उन्हें जेल भेजा गया है कि नहीं। ठीक है, तो पूछताछ की जा रही है, क्योंकि ये एक व्यक्ति का काम नहीं, कई लोग इससे जुड़े होंगे और ये नेटवर्क को तोड़ना जरूरी है। और इंटरनेशनल ड्रग नेटवर्क से भी इस बाबा के तार जुड़े हो सकते हैं, ऐसे संकेत हैं। फिलहाल राजनांदगांव में हुई इस घटना ने हमारी संस्कार धानी को एक तरीके से कलंकित किया है। ऐसे लोग अगर आते हैं तो उन लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होने की जरूरत है। बहुत धन्यवाद शैलेश जी, आप हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये था बाबा का स्कैंडल जो कि छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में ही हुआ। पुलिस ने हालांकि समय रहते इस पूरे मामले का पर्दाफाश कर दिया है, लेकिन जांच की परतें अभी और खुलनी बाकी है। बाबा के और कई कारनामे सामने आने बाकी हैं। तो अब रुक